कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 6 त्रिभुज में अब आज हम समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय को समझेंगे। तो समरूप त्रिभुज वह दो त्रिभुज जिनका रूप एक जैसा हो, प्रकृति आकार छोटा बड़ा हो, यानी आकृति एक प्रकार की हुई पर आकार या तो समान हो या छोटा बड़ा हो, ऐसी आकृतियों को समरूप आकृति कहते हैं। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय 6.6 क्या कहती है कि यदि आपको दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं, तो उनकी जो क्षेत्रफलों का अनुपात हो, यानी इतनी वो जितनी जगह वो घेर रहे हैं उनका जो अनुपात है वह संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी संगत भुजाएं लेनी है, उनका पहले अनुपात ले लेना है, फिर उसका वर्ग करना है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि त्रिभुज, क्योंकि आपको दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की, दिया गया है। तो AB भुजा के समरूप जो संगत भुजा है PQ है, BC के संगत भुजा क्या है हमारी QR है, और इसके संगत भुजा क्या है हमारी PQR है। तो वो कह रहा है कि एरिया ऑफ, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, वो होगा संगत भुजाओं। AB लिया, इसके संगत भुजा हमारी PQ है, PQ ले लिया, बट्टे में ले लिया, अनुपात मैंने बट्टे, फिर इसका वर्ग लगा दिया। इस प्रकार हमने पहली त्रिभुज की BC भुजा ली और दूसरे त्रिभुज की QR भुजा ली और इसका वर्ग कर दिया। और इसी प्रकार हमने तीसरी त्रिभुज की CA या AC भुजा ली और इसकी RP भुजा ली, इसका वर्ग कर दिया। तो इसका मतलब है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब इस पर आधारित हम प्रश्न करेंगे। प्रश्नावली 6.4 है, दिया है प्रश्न संख्या पहला है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है। ये समरूप का चिन्ह है, ये किस चीज़ का चिन्ह है, ये चिन्ह जो है ये समरूपता का है, ये समरूपता का चिन्ह है। समरूप है DF के, इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 व 121 हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि EF बराबर 15.4 तो BC ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कहना चाह रहा है वो प्रश्न में वो कहना चाह रहा है कि आप दो त्रिभुज बना लीजिए, छोटा बड़ा बना लीजिए ये, क्योंकि पहले का 64 वर्ग तो छोटा होगा, दूसरे का क्षेत्रफल 121 है वह बड़ा होगा। इसका नाम रख दिया हमने ABC और इसका नाम रख दिया DEF। अच्छा, इसका जो एरिया है 64 है, इसका है 121 है वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा, अब कह रहा है EF है 15.4 तो BC ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है। तो क्योंकि क्षेत्रफल की बात हो रही है तो हम, और दोनों समरूप भी हैं, दिया है आपको त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। तो हम समरूप त्रिभुजों की प्रमेय लगा देंगे, ये E है ये F है। क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, हम लिखेंगे AB की संगत भुजा कौन सी है, AB की संगत भुजा DE है, D का वर्ग BC बटे EF का वर्ग, और तीसरा क्या आएगा CA बटे DF का वर्ग, CA बटे FD या DF का वर्ग। अब हमको जो दिया गया वही, हमको ये दिया गया और ये दिया, ये दोनों ले लेंगे। ABC कितना देर का है 64, इसका देर का 121, BC हमको नहीं दिया है, BC लिखेंगे, ये दिएंगे 15.4 का वर्ग। अब हम क्या करेंगे, वर्ग खोलने से पहले हम वर्गमूल ले लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ताकि उधर का वर्ग हट जाए जो हमको ज्ञात करना है। तो वर्गमूल लेंगे तो यहाँ वर्गमूल लगा देंगे, यहाँ पर वर्गमूल लगा देंगे का वर्ग। तो हम जानते हैं वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, और 64 का वर्गमूल कितना होता है हम जानते हैं, वर्ग 8, 121 का 11 होता है। BC हो गया, ये 15.4 हो गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 गुणा 15.4 बट्टे 11 बराबर BC, भाग देंगे 11 एकम 11, 11 चौक 44, तो 1.4 गुणा 8 ये होता है 14 8 112, तो 11.2 सेंटीमीटर BC का मान आ जाएगा। 11.2 सेंटीमीटर BC का मान आ गया, ये आंसर हो गया। 8 चौक 32, 8
तो इस प्रकार से हमने समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय द्वारा इस प्रश्न को हल कर लिया।